गुड मॉर्निंग लीडर्स, माई सेल्फ तारिक, मुझे आप जानते होंगे। आज का जो वीडियो का प्रपोज रहेगा इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के रिलेटेड। आज हम सतनाम सर से जानेंगे इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि आज हम मार्केट में देखेंगे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी होती है जिनमें लोगों को फ्रॉड भी होता है या ऐसे इंश्योरेंस जिनकी वजह से अच्छी कंपनियों की बदनाम हो जाती है। और आप आज देख सकते हैं कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे बजाज हो, LIC हो, मेटलाइफ हो या JK बैंक के भी अपना जो बैंकिंग सेक्टर उनका भी होता है, SBI में। आज हमारे साथ सतनाम सर बैठे हुए हैं। आज उनसे ही जानते हैं कि जो हम इंश्योरेंस है कैसे हमें पता चले हम किस सेक्टर में इंश्योरेंस करें और कितना अहम है इंश्योरेंस जिंदगी के लिए। आज हम सतनाम सर से ही जानेंगे। सबसे पहले आपका स्टूडियो में आपका स्वागत है सर। क्या सर, हम इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे आप कंपनी है, आप देखते हैं LIC है, बहुत सारी है। अगर हमें इंश्योरेंस करना होगा, इंश्योरेंस के बारे में अगर अच्छी ज्ञान जो हमें लाइफ लॉन्ग के लिए जो हमें बेनिफिट मिले, क्या सही रहेगा, किस पर्पज से वो सही रहेगा, सर आपसे जानना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतनाम सिंह। तो जैसा कि सर ने बोला कि इंश्योरेंस हर इंसान के लिए जरूरी है। मैं तो यही कहता हूँ कि इंसान 2 रोटी कम खा ले बट अपना इंश्योरेंस जरूर कराए, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि बीमारी कभी बोल के नहीं आती। तो हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। वैसे तो इंश्योरेंस बहुत तरह के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, बहुत तरह की इंश्योरेंस होती है। बट जो कॉमनली 3 तरह की चलती हैं, पहली जो कि लाइफ इंश्योरेंस जो जीवन का बीमा, दूसरी होती है हेल्थ इंश्योरेंस जो किसी भी प्रकार की बीमारी को कवर सकती है, और तीसरी होती है जनरल इंश्योरेंस जो गाड़ियों वगैरह की इंश्योरेंस होती है। तो दोस्तों बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां बहुत सारी हैं। लगभग इंडिया के अंदर जो पहली कंपनियां थी वो LIC थी और जनरल इंश्योरेंस थी, 2 ही कंपनियां थी। उसके बाद इसके ऊपर गाइडलाइन बना IRDA का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसके ऊपर एक हेड बना, जैसे बैंकिंग के ऊपर RBI होता है, तो ऐसे इंश्योरेंस के ऊपर बना IRDA। तो जैसे जैसे कंपनी बढ़ती हुई तो मजबूरों ने एक एक्ट बनाना पड़ा IRDA की, जिसके अंतर्गत उसका लाइसेंस लिए बिना कोई भी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी में नहीं बना सकती। तो जैसे ही IRDA बना तो IRDA 300 से 500 करोड़ की एक सिक्योरिटी लेता है, तभी किसी भी कंपनी को या बैंकिंग कंपनी को एक लाइसेंस मिलता है इंश्योरेंस करने का। तो IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो इसके अंतर्गत जितनी भी कंपनियां आती है जेन्युइन है, किसी भी आप कंपनी में इंश्योरेंस ले सकते हैं। इंश्योरेंस का सबसे पहला फायदा ये कि आपको बैंक से अच्छा रिटर्न मिलता है। इंश्योरेंस का दूसरा जो मोटिव है कि आपको एक डे 1 से लाइफ कवर मिलता है। भगवान ना करे आप गाड़ी पे जा रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं या किसी भी जगह जा रहे हैं, तो आपसे कोई इंसिडेंट हो जाता है और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके अंदर आपको कोई बड़ी चोट लगती है या एक्सपायर हो जाती है, तो आपका जो नॉमिनी है उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है इंश्योरेंस का। और साथ साथ में टुकड़ों में EMI जाती है, तो उसके ऊपर आपको अच्छे रिटर्न्स और मैच्योरिटी होने पे आपको बोनस भी मिलता है। कंपनी सारी जेन्युइन है, बस ये देखना जरूरी है कि वो IRDA के अधीन है कि नहीं है। जी जी जी। और कोई क्वेश्चन सर आपका? जी सर, ये थे हमारे और एक आप बात कहनी चाहती है सतम सर इंश्योरेंस के बारे में कि बहुत सारे इशू होता है, कोई जो नेचुरल डिजास्टर, क्या उसमें इंश्योरेंस बहुत सारी कंपनी ने बैकअप किया। जब कोई कुदरत की तरफ से कोई आफत आ जाती है तो वहाँ क्या हो जाता है कि कंपनी बहुत सारी जो इंश्योरेंस की कंपनी वो बैकअप हो जाती है। तो इसके लिए क्या पर्पज रहेगा, तो उसके लिए क्या? देखो उसमें भी कुछ क्लोजेज होते हैं, क्लोजेज के हिसाब से ही मिलता है। मैंने अभी एक बात की IRDA के अंदर जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां, चाहे बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनियां, चाहे वैसे इंश्योरेंस कंपनियां, इसका क्लेम मिलता ही मिलता है। बट इसके लिए क्लोजेज होते हैं, प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को पूरा करने पे सारी चीजें फुलफिल होती हैं। देखो इंश्योरेंस का और भी बेनिफिट बता देता हूँ। इंश्योरेंस का आपको लाइफ कवर तो मिलता ही मिलता है, साथ में सेविंग होती रहती है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर वो टैक्स सेविंग के लिए भी आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये थे हमारे सतनाम सर, जिन्होंने यानी कि इंश्योरेंस के बारे में फुल आपको बता दिया कि आपको भी जानने का फर्ज बनता है किस इंश्योरेंस में हमारा सेक्टर। वैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी ऐसी कोई गलत नहीं होती है, और इंश्योरेंस के पर्पज में आपका, क्योंकि इंश्योरेंस इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि हम किसी को, मैं भी आपके साथ बैठा हूँ, कल क्या पता मैं आपके साथ वीडियो पे बैठा हूँ या बना रहा हूँ। और ये थे हमारे सतनाम सर, जिन्होंने आपको इंश्योरेंस के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक यू सर।